देखिए, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं विवेक, ये नरोड़ा पाटिया केस नहीं था, नरोड़ा गांव केस है। नरोड़ा पाटिया और नरोड़ा गांव दोनों अलग अलग केस है। नरोड़ा पाटिया का जजमेंट पहले आ चुका है, ये नरोड़ा गांव का जजमेंट आज आने वाला था, जिसमें कुल 86 एक्यूज थे, जिनमें से 18 की डेथ ड्यूरिंग द ट्रायल हो चुकी थी। 68 के खिलाफ आज जजमेंट सुनाना था और उनमें से 2 लोग कोर्ट में हाजिर नहीं रह पाए थे, जिसमें एक हेल्थ ग्राउंड की वजह से। लेकिन जो जजमेंट आया है वो काफी चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले में तमाम जो एक्यूज हैं उनको निर्दोष छोड़ दिया गया है। कोई भी जो आरोपी है उसे दोषी करार नहीं दिया गया है। माया कोडनानी जो पूर्व मंत्री थी गुजरात सरकार में, जयदीप पटेल गुजरात वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष, बाबू बजरंगी जो काफी नोटोरियस एक नाम था इस पूरे मामले में, सभी लोग इस पूरे मामले में जो है निर्दोष डिक्लेयर किए गए बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पर। और आपको बता दें कि काफी हाई प्रोफाइल केस था ये नरोड़ा गांव का, नरोड़ा पाटिया की तरह ही काफी चर्चित केस था और इसमें करीब 11 लोगों की हत्या हुई थी, 11 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जो ट्रायल चला 2010 से लेके अब तक करीब टोटल कितना आरोपी ने અરે નથી આ માઈક જ અહીંયા છે ત્યાંથી જોઉં આ બાજુ સાઈડ છે अरे तो निर्णय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वकील क्या कह रहे हैं इस मामले में आपको सुनवाएंगे। बता दें आपको कि 2002 के गुजरात दंगों मामले में यह एक फैसला आया है जिसमें बताया जाता है 11 लोग मारे गए थे। 68 आरोपी के खिलाफ यह फैसला आया है, सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 86 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। निर्णय हमारे साथ है। निर्णय, नरोदा गांव केस में यह फैसला सामने आया है, इस फैसले के बारे में क्या जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताइए। देखिए, 2002 में गोधरा ट्रेन कार्नेज के बाद 28 तारीख को जो स्टेट वाइड हिंसा हुई थी गुजरात में, उसमें जो सबसे बहुत चर्चित केस थे, गुलबर्ग सोसाइटी का हो, चाहे फिर नरोड़ा पाटिया का हो, सरदारपुरा का हो, उसी तरह से नरोड़ा गांव का जो केस था, नरोड़ा गांव का जो ये केस था, ये भी काफी चर्चा में था। इसमें 11 लोगों की हत्या हुई थी और वाइड स्प्रेड प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ था इस केस में। और ये इसलिए भी चर्चा में ज्यादा आ गया क्योंकि इसकी जो मुख्य अभियुक्त थी इस मामले की, वो उस वक्त नरोड़ा की एमएलए और बाद में गुजरात सरकार में मंत्री रह चुकी मायाबेन कोडनानी थी। वीएचपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे तत्कालीन जयदीप पटेल, डॉक्टर जयदीप पटेल, वो इस मामले में अभियुक्त थे। बाबू बजरंगी जिसके नाम को लेकर के काफी चर्चा है, वो अभियुक्त थे इस मामले में। और ये वो केस है जिसको रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी जाकिया जाफरी द्वारा। और आपको पता होगा कि 2009 में एसआईटी की रचना की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुजरात के इन टिपिकल 9 केसेस के अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए। और एसआईटी ने जिन 9 केसेस की इन्वेस्टिगेशन की थी, 2010 से उनकी ट्रायल शुरू हुई, उसमें यह आखिरी केस है नरोड़ा गांव का। और आज इस केस का जो जजमेंट आया है उसमें तमाम जो एक्यूज हैं, ये काफी सरप्राइजिंग इसीलिए क्योंकि इसको लेकर के जरूर अब राजनीति भी होगी, इसको लेकर के बहुत डाउट्स भी उठेंगे जजमेंट को लेकर के कि वो 11 लोग जिनकी मौत हुई थी, तो फिर उनकी मौत किन सर्कमस्टांसेस में और कैसे हुई, जब तमाम जो एक्यूज हैं वो इस मामले में निर्दोष छोड़ दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे दोनों ही पक्षों की तरफ से काफी स्ट्रांग आर्गुमेंट्स इस वक्त इस केस में किए गए थे, क्योंकि मायाबेन कोडनानी का हम लगातार फॉलो भी कर रहे थे इस केस में, क्योंकि वो नरोड़ा पाटिया केस में उन्हें कन्विक्ट भी किया, ठहराया गया था, 28 साल की सजा हुई थी। आपको बता दें कि अपना एलिबाई उन्होंने प्रूव करने के लिए इस केस में उस वक्त अमित शाह जो थे, जो आज गृह मंत्री हैं देश के और उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको अपने गवाह के तौर पर प्रस्तुत किया था सुनवाई के दौरान अदालत में, अपने एलिबाई को प्रूव करने के लिए कि वो उस वक्त जब घटना हुई थी तो वो हॉस्पिटल में थी, 16 हॉस्पिटल में। तो काफी जो आर्गुमेंट्स हैं, हमने देखा आर्गुमेंट की स्टेज पे
जो सबूत और जो साक्ष्य रखे गए दोनों तरफ से काफी स्ट्रांग थे। एसआईटी ने इनफैक्ट जितने भी केसेस स्टडी फॉलो किए थे, जितने भी केस इन्वेस्टिगेट किए हैं इन मामलों को लेकर के, वो सभी में बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन हुए हैं। लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि सभी जो आरोपी हैं वो दोषमुक्त करार दिए गए हैं, निर्दोष छोड़ दिए गए हैं बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पे। जी निर्णय, लेकिन अभी डिटेल जजमेंट, जी क्योंकि जज ने जी निर्णय भी डिटेल जजमेंट आने की कॉपी आने में थोड़ा वक्त होगा, उसमें जजमेंट सुनाया है जी। लेकिन इस फैसले का आधार किस बिना पर लिया गया, इसके बारे में कोई जो जानकारी आपको मिल रही है वो भी दर्शकों को बताइए। देखिए, जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी थे, जो आज दोषमुक्त हो चुके हैं, वो तो सब यही कह रहे हैं कि उनके जो सपोर्टर से हमारी यहाँ पे बात हुई, वो सब यही कह रहे हैं कि गलत फंसाया गया था उन्हें और एक तरह से प्रेजुडाइज तरीके से उनके नाम जो हैं वो डाले गए थे केस में। जो शुरुआती एफआईआर थी उसमें कई लोगों के नाम नहीं थे, बाद में जब क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब नाम डाले गए। कुछ लोगों के नाम बाद में जो विक्टिम्स हैं उनके कहने पे अलग से ऐड किए गए। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, आज भी कही जा रही हैं और उनका ये कहना है कि क्योंकि एक द्वेषपूर्ण तरीके से उनके नाम ऐड किए गए थे तो आज अदालत ने उनको नहीं माना है। लेकिन देखिए, अभी हम इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो जजमेंट है वो पूरा हमने देखा नहीं है। जब एक बार जजमेंट पूरा आ जाएगा, जजमेंट का कंटेंट हम पढ़ पाएंगे, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन लिए हैं, सबूतों को किस तरह से रिव्यू किया है, ये एक बार अगर जब देख पाएंगे तब उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन इतना जरूर पता चला है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है और उसके बेसिस पे इनको छोड़ दिया गया है निर्णय। क्योंकि ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जब वक्त ज्यादा बीतता जाता है तो जो गवाह हैं, कोई लोग अपने गवाही से पलट जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले कुछ और कहते हैं उसके बाद कुछ और कहते हैं। जो सबूत होते हैं उस वक्त वो इतने सालों बाद उतने वैलिड नहीं रहते हैं। तो क्या ये भी वजह हो सकती है कि वक्त इतना ज्यादा बीत गया? 15 साल पहले कार्रवाई शुरू हुई थी, 20 साल पहले ये पूरा घटना हुई थी। क्या ये भी वजह हो सकती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट इसीलिए दिया गया सभी आरोपियों को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नरोड़ा गांव की ट्रायल में कई जो विटनेस हैं प्रोसिक्यूशन के, वो हॉस्टाइल भी हुए हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने करीब 187 विटनेस इसमें पेश किए हैं, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में जो विटनेस है उनका एग्जामिनेशन हुआ है। तो कुछ विटनेस अगर हॉस्टाइल हो भी जाते हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये केस काफी हाई प्रोफाइल था, सामने डिफेंस की तरफ से भी 57 जो विटनेस है उनको पेश किया गया था, तो करीब 187 और 57 विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया गया है, क्वेश्चन किया गया है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए होंगे अदालत द्वारा। ऐसे में जो हॉस्टाइल हो गए हैं उनका कितना असर पड़ा है, जिन लोगों ने अपनी जो जुबानी दी थी उस पर वो कायम रहे हैं, उसका कितना असर पड़ा होगा। जो मटेरियल एविडेंस फैसला तो आ चुका है और इस मामले पर जैसा आप कह रहे थे कि सियासत भी होगी, इस बीच वकील ने क्या कुछ कहा इस फैसले के सामने आने के बाद, जो वहां पर मौजूद थे वो पहले सुन लेते हैं एक बार। नामदार कोर्ट ने आज सभी अभियुक्त को बरी करने का आदेश जारी कर दिया है ओपन कोर्ट में। क्या रीजन दिया है? नो रीजनिंग गिवन जस्ट नाउ, स्टिल वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड एनी कॉपी ऑफ द जजमेंट। कितने थे सर आरोपी? कुल मिला के 83 एक्यूज पे चार्ज फ्रेम हुआ था। तो 83 एक्यूज पर चार्ज फ्रेम हुआ था और उसमें से कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है, लेकिन जो लोग बचे हुए थे सबको अब बाइज्जत बरी कर दिया गया। निर्णय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो है फैसला आपको बता रहे हैं। ये नरोदा गांव केस है, एक बार फिर से आपको बता दें, इसमें 11 लोगों की जान गई थी, जिसमें माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत तमाम लोगों को अक्यूज बनाया गया था, लेकिन अब सबको बरी कर दिया गया। ये इस वक्त का बड़ा फैसला। निर्णय हमारे साथ लगातार बने हुए। निर्णय, इस जजमेंट के बारे में बताइए और इस केस के बारे में भी एक बार फिर से बताइए। देखिए, नरोड़ा गांव भी गुजरात दंगे जो हुए थे 2002 में गोधरा कार्नेज के बाद, गोधरा में जो ट्रेन कांड हुआ, ट्रेन में आग लगाने के बाद साबरमती एक्सप्रेस में,
जो दंगे फैले थे 28 फरवरी 2002 को, और उसमें अहमदाबाद जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित था दंगों से, नरोड़ा पाटिया कांड यहाँ पे हुआ था जिसमें 96 लोगों की मौत हुई थी। गुलबर्ग सोसाइटी कांड हुआ था जिसमें 40 लोगों की मौत हुई थी। उसी प्रकार से नरोड़ा गांव केस भी था जो नरोड़ा पाटिया से करीब 4 किलोमीटर दूरी पे जो पॉइंट था वहां ये घटनाक्रम हुआ था, और उसमें करीब 11 लोगों की डेथ हुई थी। 11 लोग इस दंगे में उनकी हत्या हो गई थी और 86 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की गई थी इस मामले में। और बताया ये जाता है कि ट्रायल में, ड्यूरिंग द ट्रायल, क्योंकि 20 साल पुराना केस है, 21 साल पुराना माफ कीजिएगा, और ट्रायल जो है इसका वो 2010 में शुरू हुआ। करीब 13 साल का जो ये ट्रायल चला, उस दौरान 18 लोग जो हैं उनकी ट्रायल के दौरान ही डेथ हो गई थी, और बाकी 68 जो हैं आज उनके खिलाफ फैसला सुनाया जाना था, जिनमें से 2 लोग आज एब्सेंट थे। एक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एडमिट है और एक का कांटेक्ट नहीं हो पाया था, एक्यूज नंबर 41। तो बाकी जितने भी थे कोर्ट में प्रेजेंट थे, और ओपन कोर्ट में जज ने अनाउंस किया है कि इस केस में जो है तमाम जो एक्यूज हैं उन सबको निर्दोष छोड़ दिया गया है। जाहिर सी बात है, ये एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सबूतों के अभाव में ये फैसला लिया गया है अदालत द्वारा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये काफी हाई प्रोफाइल मामला था, क्योंकि जो लोग इसके साथ एसोसिएटेड थे, जिनको एक्यूज बनाया गया था, मायाबेन कोडनानी जो कि सरकार में पूर्व मंत्री थे, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में मंत्री थी मायाबेन कोडनानी, महिला और बाल विकास। और 2012 में जब नरोड़ा पाटिया का जजमेंट आया था तब उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था और उन्हें 28 साल की जेल हुई थी उस मामले में। बाद में कोर्ट ने उन्हें हेल्थ ग्राउंड पे रेगुलर बेल दे दी थी, वो भी इस मामले में मुख्य आरोपी उनको बनाया गया था। इसके अलावा जयदीप पटेल जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं गुजरात में उन दिनों में, उन्हें इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था नरोड़ा गांव केस में। बाबू बजरंगी जो कि बजरंग दल और शिवसेना के साथ उनका लंबा एसोसिएशन रहा है, बाबू बजरंगी जो हैं वो भी इस मामले में अभियुक्त थे। वो नरोड़ा पाटिया में भी अभियुक्त थे और बाद में उन्हें भी हेल्थ ग्राउंड पे रेगुलर बेल जो है वो दे दी गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये लाइव तस्वीरें हम दिखा दें कोर्ट के बाहर से, ये तमाम आरोपी या उन आरोपियों से के संबंधित लोग हैं जो कोर्ट के बाहर पहुंचे। फैसला आज सुनाया गया जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया और एक तरीके की सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें हैं। खुशी मना रहे हैं कि एक लंबी लड़ाई उन्होंने कोर्ट में लड़ी, उन पर जो आरोप थे अब उन आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया है। नरोदा गांव केस में गुजरात की कोर्ट से ये बड़ा फैसला आया जिसमें सभी के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। 86 लोग इस पूरे मामले में आरोपी थे, जिसमें से कई लोग इस पूरी सुनवाई के दौरान जिनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन बाकी के जो बचे लोग हैं जिसमें माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, ये सभी बड़े लोग जो हाई प्रोफाइल नाम है, इन सभी को बरी कर दिया गया। और इसमें कई अहम गवाह भी थे जिन गवाहों की गवाही को बाकायदा उनके बयान लिखे गए, कोर्ट में उनके बयानों को रजिस्टर किया गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम गृह मंत्री अमित शाह है जो उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो भी इस पूरे मामले में गवाह बने। 2017 में गवाही उन्होंने भी दी। और तस्वीरें आप कोर्ट के बाहर से देख रहे हैं जहां पर सेलिब्रेशन एक तरीके से किया जा रहा है, गले मिलकर खुशी जताई जा रही है इस पूरे मामले में जिन जिन आरोपियों को बरी किया गया है। अब वो आरोपी नहीं है इस मामले में, कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और इस दौरान 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जो लोग इस पूरे मामले में आरोपी थे। अब बाकी के जो लोग हैं उनको, तो इस पूरे मामले में जो वकील है वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। और हम ये मानते हैं कि 11 लोगों की जो हत्या हुई थी, जिन लोगों को जिंदा जला दिया गया था रास्तों पर और उनके घरों के अंदर, और आज हम एक बार फिर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन 11 लोगों को किसने जिंदा जलाया था, कौन इसके लिए जिम्मेदार था और क्यों आज भी ये पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए तरस रहे हैं और इनको आज भी इंसाफ नहीं मिला। और वो ये एक बार फिर से जो उनको 28 फरवरी 2002 को जो एक फीलिंग थी और उसके बाद जो फीलिंग थी कि इस सरकार में उनको न्याय नहीं मिल सकता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, इस आशा के साथ कि जो पीड़ितों का विश्वास है वो बना रहेगा और उनको न्याय मिलेगा, लेकिन आज फिर से उसमें एक बार पीड़ितों को कुछ हाथ नहीं लगा है। तो
पीड़ित पक्ष के वकील को आपने सुना जो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट की ने जो एसआईटी गठित की थी उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि कोर्ट ने एसआईटी गठित की थी ताकि इस पूरे मामले में पीड़ितों को इंसाफ मिले, लेकिन उनका कहना है कि इंसाफ नहीं मिला। हालांकि कोर्ट का जो फैसला है वही सर्वमान्य होता है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 18 लोगों की मौत हुई थी इस पूरे ट्रायल चल रहा था उस दौरान। ये माया कोडनानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। माया कोडनानी जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, इसके अलावा बाबू बजरंगी वो इस मामले में मुख्य आरोपी है। निर्णय अमित शाह वो भी इस पूरे मामले में मुख्य गवाह है, सबसे बड़ा नाम वही है। और ऐसे कौन कौन से गवाह हैं जिनकी गवाही इस मामले में काफी अहम रही, जिसके आधार पर कोर्ट ने ये पूरा जजमेंट अब सुनाया? देखिए, कुल मिलाकर के 187 गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए थे और 57 गवाह डिफेंस की तरफ से पेश किए गए थे। अमित शाह जो हैं वो डिफेंस के गवाह थे। माया कोडनानी की फेवर में उन्होंने गवाही दी थी आकर के 2017 में सेशन कोर्ट में, क्योंकि माया कोडनानी ने अपनी तरफ से ये कोर्ट में उन्होंने लिखित में दिया था कि वो उस दौरान जब ये दंगा हुआ, जब ये वारदात हुई, उस दौरान वो 16 हॉस्पिटल में मौजूद थी जहां पे अमित शाह ने उन्हें देखा था, अमित शाह उनसे मिले थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि निर्णय पीड़ित पक्ष के वकील कह रहे हैं कि इस मामले में आज भी न्याय नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। ये बड़ा सवाल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी मामलों के विशेष जज एसके बख्शी ने आज 68 आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया, जबकि जो बाकी अन्य आरोपी थे उनकी पहले ही मौत हो चुकी है।